अल्डिहाइड और कीटोन लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो नेमिंग होते हैं, दो नेमिंग सिस्टम। एक को हम कॉमन नेम कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं आयुपेक नेमिंग। कॉमन नेम पहले शुरू में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कम थे तो उनके लिए कॉमन नेम इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन बाद में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा हो गए तो फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने एक सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर दे दिया। तो अल्डिहाइड का जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है तो हम कहते हैं कि अल्डिहाइड आर नेम आफ्टर द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर उतने कार्बन का अल्डिहाइड होगा तो उसकी नेम कॉमन नेम में सिर्फ फर्क ये होगा कि कार्बोक्सिलिक एक एसिड, इसको रिप्लेस करेंगे किस चीज पे, बाय अल्डिहाइड। यानी उसकी बजाय हम अल्डिहाइड लिखेंगे तो वो अल्डिहाइड का कॉमन नेम होगा। जैसे हमारे पास एक कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, तो एक कार्बन की अल्डिहाइड का क्या नाम होगा, ये आई एक एसिड को रिप्लेस करो एल पे, अल्डिहाइड पे, तो इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। दो कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम है एसिटिक एसिड, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये अल्डिहाइड पे रिप्लेस करो तो दो कार्बन वाले अल्डिहाइड का ही कॉमन नेम होगा, जैसे एसिटाल्डिहाइड। यानी कॉमन नेमिंग में अल्डिहाइड का जो नाम होगा वो अपने क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की नाम पे होगा, बस सिर्फ उसकी आईसी और एसिड को रिप्लेस करेंगे अल्डिहाइड पे। अब हम आते हैं आयुपेक नेमिंग पे। तो आयुपेक नेमिंग में कुछ आयुपेक नेम के रूल्स होते हैं। तो पहला रूल ये होगा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बोनाइल कार्बन, यानी आपने वो कार्बन का वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन, यानी जिसमें आपके पास सी डबल बॉन्ड ये कार्बोनाइल कार्बन मौजूद हो। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूट को देखना है, नंबरिंग हमने करनी है कार्बन चेन की। तो दूसरा रूल ये है कि स्टार्ट नंबरिंग ऑफ कार्बन इन द कार्बन चेन फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन, यानी अल्डिहाइड की नेमिंग में जो कार्बोनाइल कार्बन होगा उसको हमेशा पहला पोजीशन दिया जाएगा। उसकी रीजन ये है कि कार्बोनाइल कार्बन अल्डिहाइड में हमेशा एंड पे होगा, तो हम नंबरिंग इस तरह करेंगे। फिर क्या करेंगे, जितने कार्बन का अल्केन बनता है, देखो 1 2 3 3 कार्बन का बनता है, तो अल्केन 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन की अल्केन को कहते हैं प्रोपेन। तो हम क्या करेंगे, हम अल्केन का जो ई है उसको रिप्लेस करेंगे एल पे, तो इस ई को हम काट लेते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं एल पे, तो इसका आयुपेक नेम हो गया प्रोपनाल। इसका क्या हो गया, इसका आयुपेक नेम हो गया प्रोपनाल। हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, इस पे मजीद एग्जांपल इस पे करते हैं। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, अब इसका अगर हम तो नेम कर उसको नेम देंगे तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो कार्बन 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करोगे, कार्बन को आपने नंबरिंग करनी है अल्डिहाइडिक कार्बन से, कार्बोनाइल कार्बन से। फिर आपने देखनी है लोकेट एंड आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूट, जो सब्स्टिट्यूट है आपके पास उसको लोकेट करो कि कौन से कार्बन पे है, तो हमने इसको लोकेट कर दिया, वो दूसरे कार्बन पे है। आइडेंटिफाई, सब्स्टिट्यूट को आइडेंटिफाई करो कौन सा है, तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया मिथाइल है। अब आपने नाम लिखना है तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट का पोजीशन और उसका नाम पेरेंट पोजीशन से जो लॉन्गेस्ट चेन का बनता है उससे पहले लिखना है। तो ये कौन से कार्बन पे, दूसरे पे, तो ये हो गया 2, ये हो गया मिथाइल।
अब यहाँ पर फिर हाइपन। अब ये कितने कार्बन का है? 1 2 3, 3 कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं प्रोपेन। हमारे पास अल्डिहाइड है तो ई को हमने रिप्लेस करना है एल पे, तो हमारे इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। एक और एग्जांपल इस पे करते हैं। ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CHCl CH3 CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास आप देख ले, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो कार्बोनाइल कार्बन 1 2 3 4 स्टार्ट कर दिया। अब हमने सब्स्टिट्यूट को आइडेंटिफाई भी करना है, लोकेट भी करना है। हमने लोकेट कर दिया कि एक सब्स्टिट्यूट इस कार्बन पे है, दूसरा सब्स्टिट्यूट इस कार्बन पे है। फिर हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट क्लोरो है, क्लोरीन है, तो हेलोजन जब होगा तो इसको हेलो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्लोरो है। दूसरा सब्स्टिट्यूट हमारा मिथाइल ग्रुप है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा है तो इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो क्लोरो सी से शुरू हो रही है, मिथाइल एम से शुरू हो रही है, तो सी पहले आएगी, तो मैं लिखूंगा 3 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल। अब ये 1 2 3 4 कार्बन का है, 4 कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं ब्यूटेन। यहां पर हमारे पास अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो ई को हम रिप्लेस करेंगे एल पे, तो इस कंपाउंड का हमारा नाम हो गया 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटानॉल। इस तरीके से हम इसको नाम देते हैं। अब बाद औकात आपको पेपर में मिलेगा कि आपको नाम दिए गए होंगे, उससे स्ट्रक्चर बनाना होगा। जैसे मैं आपको यहां पर एक नाम लिख दूं कि 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटानॉल, कि इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो। तो ये आसान तरीका है, आपने पहले पेरेंट नेम को देखना है। पेंटानॉल, तो यहां पर वर्ड पेंट हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन पे मुश्तमिल है, तो मैं 5 कार्बन लिख दूंगा 1 2 3 4 5। यहां पर एल लफ्ज है तो इसका मतलब ये अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड में टर्मिनल जो कार्बन होता है इस साइड पे या इस साइड पे आपकी मर्जी, जो टर्मिनल कार्बन होता है वो हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है। यहां पर कोई डबल बॉन्ड की इंडिकेशन नहीं है, तो सारे कार्बनों को सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच करो। अब दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है, तो हम जब नाम देते हैं तो हम इधर से नाम देते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो हम यहां से 1 2 3 4 5 इधर से करते हैं। तो यहां पर दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है, तो ब्रोमीन है, तो मैंने Br लिख दिया। तीसरे कार्बन पे क्लोरीन है तो मैंने क्लोरीन लिख दिया। अब बाकी हाइड्रोजनों के साथ 4 बॉन्ड पूरे करो। किस चीज के साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब आप देखो, इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पूरे, जरूरत ही नहीं है। इस कार्बन के साथ 1 2 3 एक बॉन्ड कम है तो मैंने एक H लगा दिया। इस कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड कम है तो मैंने एक H और लगा दिया। इस कार्बन के पास 2 है, 2 बॉन्ड चाहिए तो मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन बना दिए। अब ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। यानी जब आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो आप पेरेंटल नेम से शुरू करो, जो उसका पेरेंट नेम है, फिर आगे उसके साथ सब्स्टिट्यूट लगा लो। तो इस तरीके से आपको अल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है वो आप आराम से बनाओगे। एक में आपको एक एरोमेटिक का अपने स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल बनानी है कि आपके हम लिख दें कि 2 फिनाइल 3 मिथाइल हेक्सानॉल।
अब इधर देखो 6 कार्बन लगा लो, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया। दूसरे कार्बन अब अल्डिहाइड है तो ऑटोमेटिकली आखिरी जो कार्बन होगा वो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन होगा। सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच करो। दूसरे कार्बन पे फिनाइल है तो यहाँ पर आप फिनाइल, ये फिनाइल क्या चीज है? व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन रिंग द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड फिनाइल। यानी फिनाइल को हम C6H5B कह सकते हैं, क्योंकि बेंजीन को फीन कहते थे, तो फीन से जब एक हाइड्रोजन निकाले तो फिनाइल, इस तरह अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाले तो अल्काइल, तो ये फिनाइल ग्रुप है। तीसरे कार्बन पे मीथाइल ग्रुप है। अब बाकी आप हाइड्रोजन से पूरे करो, CH3 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो ये आपके पास एक एरोमेटिक अल्डिहाइड का भी हो सकता है, यानी आपके पास फिनाइल भी सब्स्टिट्यूट में आ सकती है। तो ये हमारे पास था अल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर के बारे में।